आशुतोष जी, अब बड़ा सवाल यह है, और बीजेपी तो चाहेगी वापस कि राहुल गांधी का जो पास रिकॉर्ड है उसमें राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष हो जाएं, और कांग्रेस ऐसा लगता है कि उस दिशा में बढ़ रही है। नहीं रोहित, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैंने अवनिजेश अवस्थी जी को सुना है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान से घूम के वो चाइना पहुंच गए हैं। गुजरात चुनाव के दौरान वो कांग्रेस पार्टी का रिलेशनशिप चाइना से, पाकिस्तान से जोड़ रहे थे। अब वो चाइना, अरे भाई सरकार आपकी एक नंगा करो ना यार, चाइना से समझौता किया है ना, ठीक है। एमओयू कॉन्स्पिरेसी थियरी ये आदत होती है। बिहार में पाकिस्तान पहुंचेंगे, रहते हैं ये बार बार षड्यंत्र घुमाते रहते, करते धरते कुछ नहीं है। खैर, जो आपने सवाल पूछा उस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, बुनियादी सवाल क्या है, कांग्रेस पार्टी इस देश का लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा अगर सत्ता पक्ष के समय विपक्ष मजबूत नहीं होगा। और विपक्ष इसलिए मजबूत नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं, और कांग्रेस पार्टी इसलिए मजबूत नहीं क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जो नेहरू गांधी परिवार है वो इस वक्त मजबूत नहीं है। पहली बात नेहरू गांधी परिवार में से एक को तय करना पड़ेगा, पार्टी चलाएगा कौन। पार्टी सोनिया गांधी चलाएंगी या राहुल गांधी चलाएंगी या प्रियंका गांधी चलाएंगी, यह स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में ही किसी तरीके का समन्वय नहीं है। दूसरी बात, अगर 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम इतनी हिम्मत तो कांग्रेस ने दिखाई है कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कह सके कि आपका नेतृत्व है वो फिलहाल कांग्रेस को कोई ऊर्जा नहीं दे पा रहा, कोई प्रेरणा नहीं दे पा रहा, इसलिए कृपया करके इस पर बातचीत होनी चाहिए। और ये चिट्ठी का नतीजा है कि आज कांग्रेस सीधा बैठ के उसके बारे में चर्चा कर रही। और नतीजा क्या निकलता है एक अलग मसला है। जो लोग ये सवाल खड़े करें कांग्रेस पार्टी के अंदर जुत्तम पजार हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में इस तरीके से ही विचार विमर्श होते हैं। चलिए आशुतोष जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इंटरनल लोकतंत्र और उसकी खूबसूरती है कि कपिल सिब्बल को ट्विटर पे आके ये बताना पड़ता है कि मैंने कांग्रेस के लिए क्या क्या काम किए, तो ठीक है सर, हम मान लेते हैं, क्योंकि नहीं आप बड़े पत्रकार हैं सर, आप कह रहे हैं तो मैं मान लूंगा इस बात को कि ये खूबसूरती है। लेकिन आपने जो बीच में बड़ी बात कह दी सर कि राहुल, प्रियंका, सोनिया, इन तीन में अगर पार्टी बट रही है, इन तीन में अगर खींचातानी हो रही है, तो सर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है या बदसूरती है कि एक ही परिवार के तीन लोगों के आपस के झगड़े से इस देश का लोकतंत्र तय करना चाहते हैं आपकी कमजोर होगा या मजबूत होगा। मैं स्पष्ट तौर पर कर दूं कि कम से कम कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि राहुल गांधी से मेरी बातचीत हो गई, मामला निपट गया। यहाँ संजय जोशी वाला मामला नहीं है कि पिछले न जाने कितने सालों से बेचारे बियाबान में घूम रहे, पता नहीं चल रहा, वो भी एक तरीके का लोकतंत्र है। दूसरी बात मैंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तीनों में से तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी चलाएगा कौन। अगर तीनों लोग चलाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आने वाले 10 साल बाद भी ये शाहनवाज हुसैन को तय करना है, नरेंद्र मोदी को। मैंने कहा कि तीनों लोगों को बैठ के तय करना है, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। और इससे ज्यादा बेहतर बात मैं और कर नहीं सकता हूं। तो उनकी पार्टी के लोग अगर चिट्ठी लिखें, कांग्रेस की समस्या, उनकी अपनी पार्टी के लोग अगर चिट्ठी लिखें और अपनी पार्टी का नेता अगर कहे कि साहब ये बीजेपी से मिले हुए हैं, तो फिर क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की बातें होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां भी होती हैं और जूतम पैजार भी होता है, फिर साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा ना, अशोक गहलोत और सचिन पायलट आज साथ साथ खड़े हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां तो अगर कोई आदमी सवाल पूछ देता है तो पता चला 20 साल से पार्टी से बाहर हो जाता है और उसका कोई अस्तित्व पता नहीं चलता। ठीक है, मैं यही बात कहना चाहता हूं। आपका इशारा शाहनवाज पर था तो मैं शाहनवाज जी से जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। शाहनवाज जी बोलिए। देखिए, दुश्वारी ये है कि आशुतोष जी ने विषय को डाइवर्ट करना चाहा और जो आपने पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे। वो पूरी तरह एक परिवार के बारे में जो राय रख रहे हैं उनको सलाह दे देनी चाहिए। कांग्रेस में ये तीन नेता नहीं है, कांग्रेस में 3 तरह के नेता हैं। एक तो उनके मेहनती कार्यकर्ता हैं, दूसरे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो परिवार के प्रति वफादार हैं, तीसरे ऐसे हैं जो परिवार की चापलूसी में लगे रहते हैं। सवाल यह है कि इनके आपस का झगड़ा या तीनों लोगों का झगड़ा नहीं है। कमियां जहां हैं, राहुल गांधी जी को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर आपने उन नेताओं को एड्रेस नहीं किया। तो हेमंत बिश्व शर्मा चले गए, बड़े बड़े नेता आपसे अशोक चौधरी चले गए, स्टेट के लोग तो चले गए, लेकिन अब जब यहां पर है, मेरे ट्विटर पर किसी ने लिख के भेजा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता का है, हम सिमटते गए उनमें और वो हमें भुलाते गए, हम मरते गए उनकी बेरुखी से और वो हमें आजमाते गए। तो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि वो 23 नेता
जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी जी को एतराज है कि सोनिया जी जब बीमार थी तो चिट्ठी क्यों लिखी। कांग्रेस पार्टी बीमार है। कांग्रेस पार्टी अगर ये समझ रही है कि जो बीमारी उसे लग गई है वो जनता में सिमट गई है, तो कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हों, जिन्होंने कई बार कांग्रेस को डिफेंड किया है, आप उनकी ईमानदारी पर शक करें। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, ये राहुल गांधी जी से सीनियर हैं या जूनियर हैं? इतनी बड़ी तादाद में 23 नेताओं को सीधे बीजेपी का बता देना, और इस बहुत से कार्यकर्ता जो समझते हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया जी और परिवार के साथ कांग्रेस का भविष्य नहीं है, अगर उन्होंने ये आवाज बुलंद की तो उनको बीजेपी का बता देना, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।